बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम नाइन्थ क्लास का मैथमेटिक्स जो नया एडिशन आया है 2025 में, उसका आखिरी चैप्टर प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। और आज के लेक्चर का आगाज रिव्यू एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर 13 रिव्यू एक्सरसाइज से करेंगे। और एज यूजुअल पहला क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव के बारे में होता है। मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूं कि जितनी ज़्यादा आपकी डेफिनेशंस के कंसेप्ट क्लियर होंगे, जितने ज़्यादा अच्छे फार्मूले आपको आते होंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस या एक्सियम्स वगैरह जो भी होते हैं, उतने ही ज़्यादा आपके ये जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज उतने ही ज़्यादा तगड़े होंगे। अब आप देखेंगे कि तकरीबन ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सारे क्वेश्चन जो इन्होंने बनाए हैं एमसीक्यूज, ये सारे के सारे डेफिनेशन के साथ रिलेटेड हैं। अगर आपको डेफिनेशंस आती हैं तो आप विद इन 1 सेकेंड जो है इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब मैं जो राइट ऑप्शन होगी उसको मैं ग्रीन मार्कर के साथ जो है उसको इनसर्कल करूंगा। पहला है ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एज इवेंट, एक्सपेरिमेंट, सैंपल पॉइंट, आउटकम्स। तो इसकी जो बेहतर चॉइस बनती है वो सैंपल पॉइंट बनता है, क्योंकि जो सैंपल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको हम सेट ऑफ पॉइंट्स कहते हैं। तो देयरफॉर द बेस्ट ऑप्शन इन दिस केस इज सैंपल पॉइंट। इसको हमने ग्रीन सर्कल कर दिया। एन आउटकम विच रिप्रेजेंट मेनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट द थिंग्स टू बी हैपेंड इज कॉल्ड। अब हम क्या चाहते हैं? एन आउटकम विच रिप्रेजेंट मैनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट, जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हमारे फेवरेबल होते हैं ना, फेवरेबल आउटकम्स। तो इसमें से आप देख रहे हैं आउटकम, फेवरेबल आउटकम, सैंपल स्पेस तो हो ही नहीं सकता, सैंपल पॉइंट भी नहीं हो सकता। तो जो चॉइस यहां पे बनती है वो क्या है? फेवरेबल आउटकम्स। तो देयरफॉर बी ऑप्शन इज द राइट वन। तीसरा पार्ट है इसका, विच वन टेल्स अस हाउ ऑफन ए स्पेसिफिक इवेंट occurs relative to the total number of frequency event or trials। ये तो relative frequency की definition है। तो relative frequency यहां पे है जी सी ऑप्शन। तो अगर आपको ये definition याद है तो no problem for you, सी ऑप्शन will be the right option। चौथा जो है estimated probability of an event occurring is also known as। अच्छा, ये तो हेडिंग भी दिया हुआ था कि एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो इसकी जो ऑप्शन बनेगी वो क्या बनेगी? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद पांचवा है द सम ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, आउटकम्स, इवेंट। इसमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं नजर आती सिवाय ट्रायल्स के। ठीक है, द सम ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, उनको जमा किया जाए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को, तो जाहिर है कि वो नंबर ऑफ ट्रायल्स के बराबर आएगा। तो ए विल बी दी राइट ऑप्शन हियर। तो इसको जो है ये हम इनसर्कल कर देते हैं। द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट इज कॉल्ड, ये तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है। तो जहां पे प्रोबेबिलिटी होगा उसको आप टिक कर दें, ये लें, प्रोबेबिलिटी इज द राइट आंसर। सातवां पार्ट है एन इवेंट विच विल प्रोबेबली अकर इट हैज अ ग्रेटर चांस टू अकर इज कॉल्ड एज लाइकली इवेंट, जिसको हम, ठीक है, लाइकली इवेंट कहते हैं। ये भी बाय डेफिनेशन है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल स्पेस व्हेन 4 डाइस आर रोल्ड। जब 2 डाइस को रोल्ड करते हैं तो उसका जो सैंपल स्पेस बनता है उसके अंदर 36 पॉसिबिलिटीज आती हैं। तो 2 डाइस होते हैं तो 6 की पावर 2, अगर 3 डाइस को रोल किया जाएगा तो 6 की पावर 3, और अगर 4 डाइस को रोल किया जाएगा 4, तो आंसर आएगा 6 की पावर 4। देयरफॉर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन इन दिस केस। व्हाइल रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल। अब जब आप फेंकते हैं 2 डाइस को, तो 2, पहले डाइस पर भी 2 आए, दूसरे डाइस पर भी 2 आए। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो टोटल जो है वो सैंपल स्पेस के एलिमेंट कितने होते हैं? 36। नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 36। और जो इवेंट है वो तो सिर्फ एक ही है जिसके अंदर
2 आ सकता है, इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू, इसके एलिमेंट की तादाद कितनी है 1, तो ये आ गया 1/36, तो 1/36 विल बी दी राइट ऑप्शन। A card is chosen from a pack of 52 playing card. Find the probability of getting no jack and no king. पहले हम देखते हैं कि जैक और किंग को हासिल करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 4 जैक होते हैं और 4 किंग होते हैं, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 8/52, क्योंकि ताश के 52 पत्ते होते हैं, तो 2 तस्वीरें जैक, 4 जैक और 4 किंग, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 8/52। और अगर ये दोनों नहीं आएंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से इसको माइनस कर दें, तो ये आ गया 52 - 8/52। तो आंसर आ गया 44/52, तो ये आ गया 22, 26, 11/13। 11/13 यहाँ पे कौन सी ऑप्शन बनती है, बी ऑप्शन। तो देयरफॉर बी इज द राइट आंसर। अब आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। पहला क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द फॉलोइंग। नंबर 1 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। ये डेफिनेशंस जब हमने 13.2 का आगाज़ किया था, तो 13.2 के आगाज़ में ये दोनों डेफिनेशंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। एक दफ़ा फिर इसको पढ़ लेते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेल्स अस, क्या बताती है हमें, how often a specific event occurs relative to the total number of frequency event its formula is given by। यानी relative frequency हमें क्या बताती है, frequency of a specific event divided by total frequencies। यानी जितनी आपके पास frequencies होती हैं उसकी तादाद को जमा कर दें, उसके साथ डिवाइड कर दें। frequency of the specific event divided by तमाम जो frequencies हैं उसको जमा कर दें। एन से मुराद क्या है, सिग्मा एफ, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज अ मेजर, ये क्या मेजर करती है, दैट एस्टिमेट हाउ ऑफन एन इवेंट शुड बी अकर्ड। यानी जो इवेंट हम चाहते हैं वो अक्कर करे डिपेंडिंग ऑन प्रोबेबिलिटी। इसका फार्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एन इनटू पी ए। An urn contains 10 red balls, 5 green balls and 8 blue balls, ठीक है। अर्न से मुराद जो है वो समझ लें कि आप कोई पैक है, कोई डब्बा है, कोई लोहे की कोई चीज़ बनी, कोई चीज़ है, उसके अंदर जो है वो 10 रेड बॉल हैं, 5 ग्रीन हैं और 8 ब्लू बॉल हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एट रैंडम। ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल की क्या होगी, ब्लू बॉल की क्या होगी। उसके बाद नॉट ए रेड बॉल, नॉट ए ग्रीन बॉल। तो आइए देखते हैं नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं, 10, तो एन आर 10 के बराबर आ गया। नंबर ऑफ ग्रीन बॉल कितने हैं, 5, तो एन जी 5 के बराबर आ गया। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स 8 हैं, तो एन बी इज इक्वल टू 8। तो सैंपल स्पेस किसके बराबर आ गया, फिर सैंपल स्पेस हमारा बना। सैंपल स्पेस को आप जानते हैं कि एस के साथ डिनोट करते हैं। 10 रेड हैं और 5 ग्रीन बॉल हैं और 8 ब्लू हैं, ब्लू बॉल। तो टोटल जो है इसकी तादाद कितनी हो गई, सैंपल स्पेस के एलिमेंट 8 से 5 13 10 23, 23 बॉल्स हो गए टोटल। अब ए पार्ट है अ ग्रीन बॉल, प्रोबेबिलिटी लेट जी बी द इवेंट, जी बी द इवेंट that ball is green। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रीन बॉल डिवाइडेड बाय टोटल एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस। तो ग्रीन बॉल कितने हैं हमारे पास, 5, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इज इक्वल टू 5 और सैंपल स्पेस के एलिमेंट की तादाद 23 है, तो 5/23 इसका आंसर आ गया। ये ए पार्ट नहीं है बल्कि पार्ट नंबर 1 है, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट इसका किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो लेट आर बी द इवेंट
R be the event that ball is red, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ रेड बॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये आ गया 10/23। थर्ड पार्ट इसका आ गया जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लू बॉल, लेट बी द इवेंट दैट बॉल इज ब्लू, बॉल इज ब्लू, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल किसके बराबर आ जाएगी? नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस। ब्लू बॉल की तादाद 8 है और टोटल 23 हैं, तो 8/23 इसका आंसर आ गया। उसके बाद आ जाते हैं जी हम चौथे पार्ट की तरफ। चौथा पार्ट है नॉट ए रेड बॉल, नॉट ए रेड बॉल, तो रेड बॉल नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लेट P dash R be the event that ball is not red, is not red। इसका फार्मूला क्या होता था? इसका फार्मूला था P dash R इज इक्वल टू 1 में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 10/23, वो निकाल दें, तो आंसर आ गया 23 में से 10 गए, बाकी कितने रह गए? 13/23, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। उसके बाद जो पांचवा पार्ट है, प्रोबेबिलिटी नॉट ए ग्रीन बॉल, लेट P dash G be the event that ball is not green, तो इसका फार्मूला किसके बराबर आएगा? P dash G इज इक्वल टू 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ G निकाल देंगे, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ G थी हमारे पास 5/23, तो 23 में से 5 के बाकी रह गए 18/23, तो इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आ गई? 18/23। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, इकट्ठे 3 टॉस कॉइन्स को ऊपर फेंका गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड, कि तीनों फेंके, तीनों के ऊपर हेड आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एटलीस्ट 2 टेल्स, कम से कम 2 टेल्स आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नॉट एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये पहले मैंने लिखा है when 3 coins are tossed together then the possible outcomes क्या हैं? हो सकता है कि तीनों के ऊपर हेड ही आ जाए, हो सकता है 2 के ऊपर हेड, 1 के ऊपर टेल, फिर हो सकता है हेड टेल टेल आ जाए, हो सकता है फिर हेड टेल हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि तीनों टेल्स आ जाएं, फिर 2 टेल्स के साथ 1 हेड, फिर 1 टेल के साथ 2 हेड, फिर टेल हेड टेल। ठीक है, पॉसिबल आउटकम जो है ना, इस पे 3 है, तो 2 की पावर 3 इसके सैंपल स्पेस की एलिमेंट की तादाद होनी चाहिए 8, वो 8 पूरी है। अब पहला पार्ट है हमारा एग्जैक्टली 3 हेड, तो हम ये सपोज कर लेते हैं लेट ए बी द इवेंट दैट वी गेट एग्जैक्टली 3 हेड्स, एग्जैक्टली 3 हेड्स, तीनों के तीनों जो हैं वो हमारे पास हेड्स आए। ठीक है, वो कितनी दफ़ा पॉसिबल हो सकता है? सिर्फ एक ही दफ़ा है, H H H। तो इसके एलिमेंट्स की तादाद कितनी हो गई? Na इज इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A किसके बराबर आ गया फिर? N ऑफ A ओवर NS। NS तो मैंने लिखा ही नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू व्हाट। इसको डब्बे में बंद कर देते हैं ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आए कि NS कितना है। अब Na है आपके पास 1,
तो 1/8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई कि तीनों हेड आए, तीनों हेड के आने की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/8। उसके बाद आइए दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट है एट लीस्ट 2 ट्रेल्स, लेट B be the event, B be the event that at least 2 tails, at least 2 tails occurs। तो इसका सेट क्या बनेगा भाई? B कम अज कम 2 टेल्स, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, कम अज कम 2 टेल। ये देखें जी, ये है जिसके अंदर एक हेड 2 टेल के साथ, पहला एलिमेंट, कम अज कम 2 टेल, ये 3 टेल वाली 3 टेल भी आ जाएंगे इसके अंदर, कम अज कम 2 टेल्स, कम अज कम 2 टेल्स। तो ये आ गया TTH, और कम अज कम 2 टेल, एक THT, टेल हेड टेल। इसके एलिमेंट की तादाद कितनी होगी? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट B इज इक्वल टू 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ B विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस। इसके एलिमेंट की तादाद 4 है, सैंपल स्पेस के एलिमेंट की तादाद 8 है, तो 4/2। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आ गई? 1/2 के बराबर आएगी कि भाई एटलीस्ट 2 टेल जो हैं वो होनी चाहिए। तीसरा पार्ट है, हम सपोज कर लेते हैं, लेट C be the event, C be the event that, अच्छा ये नॉट है ना, तो नॉट के ऊपर हाथ रख दें। पहले आप निकालें एटलीस्ट 2 हेड, ठीक है, बाद में वो दूसरा फार्मूला कंप्लीमेंट्री वाला लगा के तो हल कर लेंगे। लेट C be the event that at least, कम अज कम, at least 2 heads occurs, 2 heads occur। लो भाई, तो फिर C के एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी? कम अज कम, एटलीस्ट कम अज कम 2 हेड, जिन 3 भी हो सकते हैं, फिर इसका मतलब है हेड हेड हेड, कम अज कम 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, कम अज कम 2, जिसमें कम अज कम 2 आ रहे हैं वो लिखते जाएं, नहीं लिखेंगे, लिखेंगे, इसको लिख लेंगे HTH। तीनों टेल्स नहीं लिखेंगे, इसमें एक हेड है नहीं लिखेंगे, इसमें 2 हेड हैं ये लिखेंगे, THH। इसके एलिमेंट की तादाद कितनी आ गई? नंबर ऑफ C इज इक्वल टू 4। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू NC डिवाइडेड बाई NS। तो दैट विल बी PC इज इक्वल टू 4/NS किसके बराबर है? 8 के बराबर, 1/2 आ गया। अब नॉट की बारी आती है, नॉट एटलीस्ट, ठीक है, उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं, लेट P-C, PC- आएगा मेरा, पहले भी मैं गलत यूज कर गया हूं, इसके ऊपर आना चाहिए P, प्रोबेबिलिटी के ऊपर डैश नहीं आएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ C डैश, लेट PC डैश बी दी प्रोबेबिलिटी, be the probability that not at least 2 heads occurs। इसका फार्मूला क्या है प्यारे बच्चों? PC डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C क्या है? 1/2। तो आंसर इसका आ गया 1/2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में ना मैंने नोटेशन थोड़ी गलत इस्तेमाल की है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, नॉट प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज नॉट रेड, वो इस तरह जाहिर करना था, PR डैश,
ठीक है, मैंने वहाँ पे पी डैश आर के साथ डिनोट कर दिया है, इसको ज़रा दुरुस्त कर लें, ये करेक्ट नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स नॉट टू बी ग्रीन, उसको पी जी डैश के साथ लिखेंगे, वहाँ पे मैं पी डैश जी के साथ डिनोट कर गया हूँ, जो कि गलत नोटेशन है। ठीक है, आइए अब हम इसके चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। चौथा पार्ट है नॉट एग्जैक्टली टू हेड। ठीक है, तो पहले नॉट को छोड़ें, एग्जैक्टली टू हेड की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, तो लेट डी बी द इवेंट, लेट डी बी द इवेंट दैट exactly two head occurs, two head occurs। अच्छा जी, इसका डी सेट के अंदर फिर कितने एलिमेंट आ जाएंगे जिसमें दो हेड, एग्जैक्टली दो हेड अकर करते हैं? एक तो आ जाएगा एच एच टी, एक आ जाएगा एच टी एच, फिर आ जाएगा टी एच एच, टी एच एच। इसके एलिमेंट की तादाद आ गई जनाबे वाला 4, एंड डी इज इक्वल टू 4। probability of D will be equal to number of element of D divided by NS is equal to, ये किसके बराबर आया? 4/8 is equal to 1/2। let D dash be the event that exactly not two heads occur। लो जी, जब अब नॉट की बारी आ गई तो इसका फार्मूला क्या है? पी डी डैश विल बी इक्वल टू 1 माइनस पी डी इज इक्वल टू 1 माइनस पी डी। कितना निकाला आपने? 1/2 निकाला आपने, 1/2। तो 1 माइनस 1/2, अगेन यू कैन सी दैट कि इसका आंसर भी किसके बराबर आ गया? 1/2 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ताश के 52 पत्ते होते हैं, तो उसमें से एक कार्ड को जो है वो हमने बाहर निकाला। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग और जैक ऑफ रेड कलर? एंड दूसरा पार्ट है नॉट टू ऑफ क्लब एंड स्पेड। अच्छा, इसमें ना जो ताश के जो 52 पत्ते होते हैं उसमें 26 रेड कलर के होते हैं और 26 ब्लैक कलर के होते हैं। जो रेड कलर के होते हैं उनकी निशानी कुछ इस तरह की होती है कि ऐसे हार्ट का निशान बना होता है। जो रेड कलर के होते हैं उसमें ऐसे हार्ट का निशान बना होगा। ठीक है, और एक ऐसे डायमंड का निशान बना होता है। ये 2 रेड कलर के होते हैं। ठीक है, 13 इस तरह के होते हैं, 13 इस तरह के होते हैं। उसके बाद जो ब्लैक हैं उनकी तादाद 26, इनकी तादाद 13 होगी, इनकी तादाद भी 13 है। उसके बाद जो ब्लैक कार्ड हैं, ब्लैक कार्ड में एक होता है क्लब, क्लब को का साइन कुछ इस तरह का होता है, ऐसे करके ना, ऐसे करके। पंजाबी च ना इन्हू हुक्म कहते हैं। उसके बाद एक कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, स्पेड कहते हैं इसको। ये आ गया हार्ट, ये आ गया डायमंड, ये आ गया क्लब, और ये आ गया स्पेड। इसकी तादाद भी 13, इसकी तादाद भी 13। ठीक है, ये टोटल इस तरह 52 पत्ते होते हैं जी। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52। तो एन एस हमारे पास किसके बराबर आ गया? 52। लेट ए बी द इवेंट दैट के किंग आर जैक ऑफ रेड कलर। अब जाहिर है कि रेड कलर का जो किंग है एक इस तरह का होगा किंग, और एक इस तरह का होगा। तो रेड किंग की तादाद होगी 2। इसी तरह एक जैक इस तरह का होगा, एक जैक इस तरह का होगा। ठीक है, तो 2 रेड किंग और 2 रेड जैक, तो टोटल इनकी तादाद कितनी हो गई? 4।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज रेड किंग आर जैक, उसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आ गई? एन ए ओवर एन एस। एन ए नंबर ऑफ इसके एलिमेंट कितने हैं? 4। टोटल नंबर ऑफ कितने हैं सैंपल स्पेस के एलिमेंट? 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/13, राइट। उसके बाद फिर इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ये है नॉट टू बी अ क्लब एंड स्पेड। नॉट को फिलहाल आप भूल जाएं, आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें कि टू जो है वो क्लब का हो या स्पेड का। जाहिर है कि एक दुक्की इस तरह की होगी और एक दुक्की इस तरह की होगी, ठीक है। एक क्लब वाला 2 होगा, ठीक है, एक क्लब वाला एक स्पेड वाला 2 होगा। तो इसके एलिमेंट की तादाद कितनी हो गई? 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आएगी? एन ऑफ बी ओवर एन एस, 2 ओवर 52, 1/26 आ गई। लेट बी डैश बी दी प्रोबेबिलिटी गेट नॉट टू बी ऑफ क्लब एंड स्पेड, कि 2 जो है वो ना ही क्लब का हो ना ही स्पेड का हो। यानी जो इस तरह का कार्ड है, ना हमें इस तरह का कार्ड चाहिए, इस तरह का कार्ड नहीं चाहिए हमें, यहां पे 2 लिखा होगा, और इस तरह का कार्ड भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये 2 कार्ड नहीं चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी बी। तो 1 माइनस 1 22 26, इसका एलसीएम लिया 26 माइनस 1 ओवर 26 25 ओवर 26 आ गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है 6 कॉइन्स आर टॉस्ड 600 टाइम्स। 6 सिक्के फेंके जी ऊपर, एक एक्सपेरिमेंट हो गया, फिर दोबारा फेंके 6 के 6, फिर तीसरी दफा फेंके 6 के 6, 600 दफा ये हरकत की जाती है। द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ टेल्स आर रिकॉर्डेड एंड शोइंग द टेबल गिवन बिलो। और उसका जो टेबल बना है वो ये आपके सामने है। आपने क्या निकालना है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो ये टेबल नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है, और ये आ गई फ्रीक्वेंसी उसकी। इसको एज यूजुअल हम क्या करेंगे? जमा करेंगे। तो जमा किया, आंसर आया 600, ठीक है। वैसे तो ये स्टेटमेंट में भी दिया हुआ था यहाँ पे, लेकिन आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद फार्मूला क्या है? एफ ओवर सिग्मा एफ। ये सिग्मा एफ की वैल्यू 600 है, तो ये एफ है, दिस इज एफ, ये एफ को शो कर रहा है, ठीक है। एफ 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 एफ, तो ये आ गया एफ ओवर सिग्मा एफ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 11/60 आ जाएगा। ये 90 ओवर 600 सिंप्लीफाई करेंगे 3 ओवर 20। 105 है, 105 ओवर 600 सिंप्लीफाई करेंगे 7 ओवर 40। 80 है, 80 ओवर 600, 76, 76 ओवर 600, 123 ओवर 600, 16 ओवर 600। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, यू विल गेट दी रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रॉम ए लॉट कंटेनिंग 25 आइटम्स। कोई लॉट आई है जी, इकट्ठा सामान जो होता है किसी कंटेनर में होता है, किसी बैग में होता है, ठीक है। तो उसमें को 25 आइटम्स हैं, तो 8 आइटम उसमें से डिफेक्टिव निकलाएं। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स। नॉन डिफेक्टिव आइटम्स की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, ठीक है। उसका फार्मूला क्या है कि एफ ओवर सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ की वैल्यू जो है ये हमें यहां पे दी गई है 25। तो अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या करना है? आल्सो फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स। जो नॉन डिफेक्टिव आइटम्स हैं उसकी भी एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 25 हैं, जिसमें से डिफेक्टिव निकला ही 8, तो नॉन डिफेक्टिव कितनी होगी? 25 में से 8 निकाला, बाकी रहेगी 7। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्टिव आइटम वो किसके बराबर आएगी जी? ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी है इसको टोटल के साथ डिवाइड कर देंगे, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आई, तकरीबन 0.68 के बराबर आ जाएगी। उसके बाद हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फार्मूला है n इंटू पी ए। तो यहाँ पे ये जो रोल है, ये n 25 एटम्स, ये किस चीज़ का रोल अदा कर रहा है? n का, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कह लें आप, या टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कह लें, उसकी जगह पे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं। पी ए हमने निकालना है। पी ए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स। अप्रोक्सीमेटली वो इसके बराबर ही आएगी।
लेट ए बी द इवेंट दैट आइटम इज नॉन डिफेक्टिव। तो नॉन डिफेक्टिव एलिमेंट के एलिमेंट उसकी तादाद कितनी है? 17। प्रोबेबिलिटी आ गई एन ए ओवर एन एस, यानी 17/25 के बराबर आ गई। एन आपका 25 है। एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है एन इंटू पी ए। एन की जगह पे आ गया 25, पी ए की जगह पे आ गया 17/25। तो 25 से कैंसिल, तो आंसर किसके बराबर आ गया? 17। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 3 खत्म, फिनिश, और 9th क्लास भी फिनिश।